Hello student, welcome to my channel Shresht Classes. Today's topic is prime factorization. So before prime factorization we discuss number. Basically two types of number, prime number and composite number. Children, this is very important. So first we study prime number and composite number. After that we will discuss prime factorization. So what is prime number? Prime number क्या होते हैं? So it has only two factor, one and itself. Two factors. कल के लास्ट वीडियो में हमने फैक्टर्स स्टडी करा था चिल्ड्रन, तो मैं थोड़ा सा रिवाइज करती हूँ. फैक्टर्स क्या होते हैं? देखिए दो एग्जांपल लेते हैं. एग्जाम्पल आपको 2 का फैक्टर निकालना है और यहाँ पे एग्जाम्पल आपको 4 का फैक्टर निकालना है. एग्जाम्पल 2. सेकेंड यहाँ पे आपको 4 के फैक्टर निकालने हैं. तो देखिए फैक्टर मीन्स सिंगल डेफिनेशन, सिंगल वर्ड में आप किसी को बताना होगा. फैक्टर मीन्स होता है किसी भी नंबर से वो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए. जैसे कि मैं 1 यहाँ पे 2 ले रहे हैं तो 2 देखिए 1 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा. देखिए डिवाइड कंप्लीटली डिविजिबल हो गया तो वो उसका फैक्टर है, और अगर कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होता है तो वो उसका फैक्टर नहीं है. ऐसे ही आपको निकालना है. तो 1 तो हर एक का फैक्टर होता है क्योंकि 1 2 जा 2. देखिए कंप्लीटली हो गया. अगर यहाँ 10 होता तो 1 10 जा 10. 100 होता तो 1 तो हर एक नंबर का फैक्टर है. ओके चिल्ड्रन, 1 है. अब देखिए 2, सेकेंड हमारा 2 से 2 मतलब नंबर इटसेल्फ. अगर 3 होगा तो वो 3 से डिवाइड होगा. 4 है तो वो 4 से डिवाइड होगा. 100 है तो 100 से अपने नंबर से डिविजिबल कंप्लीटली होगा. सो यहाँ पे कह रहे हैं इट हैज ओनली 2 फैक्टर. 1 तो होता ही है सभी, और वो नंबर इटसेल्फ, उसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए. जैसे कि 2 देखिए 2 1 जा 2, यहाँ पे डिवाइड हो गया, 0 बचा. लेकिन क्या 2 3 से डिविजिबल है? नहीं पॉसिबल है. 4 से डिविजिबल है? नहीं पॉसिबल है. तो यहाँ पे देखिए आपने, मैं रब करती हूँ, 2 का फैक्टर आपने निकाला, फैक्टर ऑफ 2. फैक्टर ऑफ 2 इक्वल टू 1 था इसका फैक्टर, और 2 से क्योंकि 1 से तो हर एक नंबर डिविजिबल होगा और नंबर इटसेल्फ, बाकी किसी से ये नहीं पॉसिबल है. तो इसके 2 ही फैक्टर हैं. तो यही प्राइम नंबर होते हैं जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हो, वो 1 हो या फिर नंबर इटसेल्फ हो. आगे हम इसके एग्जांपल फाइंड आउट करेंगे. और चिल्ड्रन यहाँ पे 4 देखिए, 4 का एग्जांपल देखिए. ये फैक्टर इसके 1 से ज्यादा है या कम है तो 1 होगा. 1 से डिविजिबल है, 2 से भी 4 डिविजिबल है, 2 2 जा 4 कंप्लीटली है, 3 से नहीं पॉसिबल है, 4. तो देखिए यहाँ पे जो 4 के फैक्टर हैं 1 2 एंड 4, तो ये हमारा प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि यहाँ पे मोर देन 3 हो गए. ओके चिल्ड्रन, 1 2 मोर देन 2 हो गए. सॉरी, यहाँ पे 2 से ज्यादा है. 2 से ज्यादा अगर फैक्टर होंगे तो वो कंपोजिट नंबर होगा, और सिर्फ दो फैक्टर होंगे तो वो प्राइम नंबर होगा. तो इतना क्लियर हो गया होगा चिल्ड्रन, क्या होते हैं प्राइम नंबर और क्या होते हैं कंपोजिट नंबर और क्या होते हैं फैक्टर्स. तो अभी हम इसके एग्जाम्पल ढूंढते हैं. मैं इसको रीड कर देती हूँ. इट हैज ओनली 2 फैक्टर, 1 एंड इटसेल्फ. ओके, अब कंपोजिट नंबर देखिए, इट हैज मोर देन 2 फैक्टर. मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताया. अब इसके एग्जाम्पल देख लीजिए 2 कौन कौन से होंगे. जैसे कि प्राइम नंबर देखिए 2 हो गया हमारा प्राइम नंबर है. अभी हमने चेक करा 3 1 से डिविजिबल है या खुद 3 से ही डिविजिबल है. 4 से 5 से अदर नंबर से पॉसिबल नहीं है. तो 3 भी हमारा प्राइम नंबर है. चिल्ड्रन 4 नहीं है क्योंकि 4 के अभी हमने देखे 3 फैक्टर्स हैं 1 2 एंड 4, तो वो हमारा प्राइम नंबर नहीं है. 5 है क्योंकि 5 1 से डिविजिबल है और खुद 5 से डिविजिबल है. नेक्स्ट देखिए 6 नहीं पॉसिबल है. देखिए 6 1 के से डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, 3 2 जा 6 होता है, 6 से भी डिविजिबल, सॉरी 3 से भी डिविजिबल है और 6 से भी डिविजिबल है. तो 6 हमारा कंपोजिट हो जाएगा. यहाँ पे प्राइम नंबर नहीं है. प्राइम नंबर में सिर्फ 2 ही फैक्टर होने चाहिए. तो 5 हो गया चिल्ड्रन, 6 नहीं होगा, 7 होगा. 7 1 से है और या फिर 7 अपने ही टेबल से कंप्लीटली डिविजिबल है अपने ही नंबर से. 8 नहीं हो सकता क्योंकि 2 से है, 2 4 जा 8,
4 2 सा भी 8 होता और 8 1 सा 8, तो 3 फैक्टर्स हो जाएंगे यहाँ पे। तो 8 भी नहीं लेंगे चिल्ड्रन, अदर 9 भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता 9? क्योंकि 1 से है, फिर 2 से नहीं पॉसिबल, लेकिन 3 3 सा 9 होता है और 9 खुद के टेबल से भी कटता है, तो यहाँ पे भी मोर देन 2 हो गए, तो 9 नहीं है प्राइम फैक्टर। इजी है ना प्राइम फैक्टर निकालना। 11 and 13 are the prime factor and so on। और भी हैं फैक्टर, आपको स्टार्टिंग के इतने ही याद रखने हैं। ओके चिल्ड्रन, 2 3 5 7 11 and 13, आगे के आप निकाल सकते हैं, उसके 2 ही होने चाहिए, बस ये याद रखना। तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए प्राइम फैक्टर। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ओके चिल्ड्रन, प्राइम फैक्टर आपको क्लियर हो गया। अब हम कंपोजिट के लिख लेते हैं एग्जाम्पल। ओके, तो कंपोजिट नंबर के मोर देन 2 फैक्टर होने चाहिए। तो 2 तो हमारा प्राइम नंबर है, तो नहीं ले सकते। 4 के देखिए अभी हमने निकाले थे ना, 1 2 and 4 itself। ओके, 6 में भी मोर देन 2 फैक्टर है, अभी हम लोगों ने निकाला था। 5 तो कंपोज प्राइम नंबर। ओके, 7 यहाँ पे 7 तो प्राइम नंबर है। 8 ओके, 9 10 12 ETC और भी हो सकते हैं, ये हमारे कंपोजिट नंबर है। तो चिल्ड्रन, आपको प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर और फैक्टर्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब हम मूव करते हैं प्राइम फैक्टोरिज्म के। प्राइम फैक्टोरिज्म हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं 16। तो 16 के आपको ऐसे मल्टीपल लिखने हैं जिसका प्रोडक्ट 16 आए। तो देखिए चिल्ड्रन, आप कैसे कर सकते हैं, 2 into 2 8 जा 16। ओके चिल्ड्रन, आप इन दोनों को इनटू करेंगे प्रोडक्ट, और आपका प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करने पे 16 आ जाएगा। और कैसे आ सकता है, 3 से नहीं आएगा, मल्टीप्लाई करने पे 4 4 जा 16। 4 को हमने 4 से मल्टीप्लाई करा, आपको आंसर प्रोडक्ट जो आंसर मिला वो 16 मिल गया। और कैसे हो सकता है, 1 into 16, ये भी तो पॉसिबल है ना, 16 1 जा 16, ये भी पॉसिबल हो गया। और कैसे पॉसिबल है चिल्ड्रन, अब ये देखिए, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16। मल्टीप्लाई हम ज्यादा बार भी कर सकते हैं, ये नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपको 2 ही टाइम्स करना है, मोर देन 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, प्रोडक्ट आपका 16 आना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पे 2, ये जो आपका चिल्ड्रन 2 है, यहाँ पे देखिए ग्रुप्स को देखिए, इसको मल्टीप्लाई करने पे भी आपको ये 16 मिल रहा है। 4 into 4 करेंगे 16 मिल रहा है, 1 into 16 करेंगे 16 मिलेगा। 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16, तो यहाँ से भी आपको 16 मिल रहा है। अब यहाँ पे देखिए 2 को ध्यान से देखिए, 2 हमारा कौन सा नंबर है, अभी हमने डिस्कस करा था, नंबर्स डिस्कस करे थे, तो 2 प्राइम नंबर है और 8 हमारा कंपोजिट नंबर है, मतलब 8 के मोर देन 2 फैक्टर है। और यहाँ पे 2 हमारा प्राइम नंबर मीन्स 1 से डिविजिबल या खुद से नंबर इटसेल्फ डिविजिबल। ओके, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे दोनों ही कंपोजिट हो गए। 4 हमारा कंपोजिट नंबर है, मतलब मोर देन 2 फैक्टर्स हैं इसके, डिविजिबल है, ये 1 से भी होगा, 2 से भी होगा और 4 से भी होगा, तो इसके यहाँ पे ये कंपोजिट नंबर हो गया। अब 1 तो यहाँ पे हमारा क्या है चिल्ड्रन, नीदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर, और यहाँ पे 16 हमारा क्या है, कंपोजिट नंबर है। अब इस ग्रुप में देखिए, ये जो 4th है, ये 1 है, ये 1 ग्रुप, ये 2 है, ये 3rd हमने निकाला, ये 4 भी नहीं, 4 निकाला। इसका किस तरह से हो सकते हैं इसका। ओके, तो यहाँ पे देखिए 2 2 2 2, ये सारे क्या हैं हमारे 2, सारे ही प्राइम नंबर हैं, ये सारे ही प्राइम नंबर हैं, जितने भी 2 हैं। ओके, 2 क्योंकि प्राइम नंबर है, तो ये जो है प्राइम फैक्टोरिज्म, उसी को हम कहते हैं, इस सेट को कहेंगे जिसमें कि आपका जो आंसर है वो प्राइम नंबर होने चाहिए। ओके, कंपोजिट नहीं होने चाहिए, और ऐसा भी नहीं हो सकता है कि एक कंपोजिट है और एक प्राइम है, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्राइम फैक्टोरिज्म हम उसी को कहेंगे जिसमें कि आपके सारे प्राइम नंबर होंगे। ओके चिल्ड्रन, तो इसको प्राइम फैक्टोरिज्म कहते हैं। दूसरा नंबर देखते हैं, जैसे कि आपने दूसरा एग्जांपल लीजिए, एग्जांपल नंबर 2।
तो एग्जाम्पल 2 देखिए, आप 9 लेते हैं, 9 सो 9 1 इंटू 9 हो सकता है, और किससे हो सकता है, 2 से तो नहीं पॉसिबल है, 3 इंटू 3। तो ये कंडीशन देखिए, फर्स्ट वाली देखिए, और तो पॉसिबल नहीं है, 9 कैसे आएगा इसका प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करने पे। तो देखिए चिल्ड्रन, यहाँ पे 1 तो हमारा नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट है, और यहाँ पे 3 जो है ये कंपोजिट नंबर हो गया, तो ये तो प्राइम फैक्टोरिज्म ये वाला इस नहीं होगा। इस तरह जब हम फैक्टर निकालेंगे 3 इंटू 3, तो ये हमारा प्राइम नंबर है और ये भी प्राइम नंबर है, तो ये जो 3 इंटू 3 निकला ये इसका प्राइम फैक्टोरिज्म है। ओके चिल्ड्रन, मीन्स जो लास्ट में है वो प्राइम नंबर होना चाहिए, उसी को हम प्राइम फैक्टोरिज्म कहते हैं। अब दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, आप 12 ले लीजिए। 12 को किस तरह से कर सकते हैं, देखिए चिल्ड्रन, 1 इंटू 12 हो सकता है, आंसर आपको 12 1 जा या 1 12 जा 12 मिलेगा। प्रोडक्ट मल्टीप्लाई किन्हीं भी दो नंबर को करने से 2 से ज्यादा भी बार हम कर सकते हैं मल्टीप्लाई। प्रोडक्ट आपको मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, 12 आना चाहिए आंसर आपका। और कैसे कर सकते हैं, 2 इंटू 6, 2 6 जा 12 हो सकता है। और कैसे हो सकता है चिल्ड्रन, देखिए 3 इंटू 4, 3 4 जा 12 हो सकता है, और 4 3 जा 12 हो सकता है। और कैसे कर सकते हैं इसको चिल्ड्रन, सो 12 को कैसे कर सकते हैं, 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12। अब देखिए यहाँ पे चिल्ड्रन, यहाँ पे ये कंपोजिट नंबर हो गया, इसलिए ये प्राइम, ये वाला जो इसका आपने प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करा है, मल्टीपल करा है, तो ये प्राइम फैक्टोरिज्म नहीं है। ये ग्रुप 2 इंटू 6, यहाँ पे देखिए ये तो हमारा प्राइम नंबर है 2, लेकिन 6 कंपोजिट नंबर है, तो ये भी हमारा प्राइम फैक्टोरिज्म नहीं है, ये वाला ग्रुप। अब तीसरा ग्रुप देखिए, 3 तो प्राइम नंबर है, लेकिन 4 हमारा कंपोजिट नंबर है, तो ये भी हमारा प्राइम फैक्टोरिज्म नहीं हो सकता। लेकिन जो लास्ट वाला हमने करा 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 इंटू 3, ये जो हमने निकाले हैं मल्टीपल्स, यहाँ पे देखिए ये दोनों प्राइम नंबर है और 3 भी प्राइम नंबर है, तो ये प्राइम फैक्टोरिज्म है। ओके, प्राइम फैक्टोरिज्म यहाँ से क्लियर हो गया होगा। ओके चिल्ड्रन, प्राइम फैक्टोरिज्म मींस आपका जो है ना प्राइम नंबर ही आना चाहिए लास्ट में, कंपोजिट नंबर नहीं होने चाहिए। ओके चिल्ड्रन, अब हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं। सो चिल्ड्रन, प्राइम फैक्टोरिज्म आपको क्लियर हो गया कि प्राइम फैक्टोरिज्म कैसे निकालते हैं। सो चिल्ड्रन, प्राइम फैक्टोरिज्म कैन बी ऑब्टेन 2 मेथड, ये 2 मेथड से हम निकाल सकते हैं, फैक्टर ट्री मेथड एंड डिवीजन मेथड। सो हम पहले फैक्टर ट्री मेथड डिस्कस करेंगे। फैक्टर ट्री मेथड क्या होता है, एग्जांपल जैसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं चिल्ड्रन। जैसे कि आपने 24 लिया, ओके, एक एग्जांपल के थ्रू नंबर आपने 24 लिया और इसको आपको सर्कल में लिखना है। तो इससे पहले आप समझ लीजिए प्राइम फैक्टोरिज्म क्या होते हैं। सो चिल्ड्रन, फैक्टर ट्री मेथड हमारा ये कहता है आपको इस नंबर को, कोई भी नंबर जो आपने नंबर लिया है उसको आपको ब्रेक डाउन करना है फैक्टर्स में जब तक कि प्राइम नंबर नहीं आ जाता है। इसको हमको ब्रेक करना है इसके फैक्टर्स को जब तक कि लास्ट में प्राइम नंबर नहीं आ जाए, और इसको स्टार्ट भी हम प्राइम नंबर से करेंगे। सो 1 से कर सकते हैं चिल्ड्रन, प्राइम नहीं, 1 तो हमारा प्राइम नंबर नहीं है, सो 2 से भी कर सकते हैं और 3 से भी कर सकते हैं। सो अब देखिए ये आपका है, तो फैक्टर ट्री आप सर्कल से स्टार्ट करते हैं। अब इसके हमें 2 फैक्टर लिखने हैं। ओके, तो 2 से हम स्टार्ट करते हैं चिल्ड्रन, मैं थोड़ा छोटा कर देती हूँ उसको। एक सर्कल में हमने 2 से, तो 2 को आप ऐसा मल्टीप्लाई करें कि आपको 24 मिल जाए, और 2 हमारा प्राइम नंबर है, तो 2 12 जा 24। ओके, और साइड में अगर नहीं आ रहा है तो 24 को आप 2 से अगर डिवाइड भी करेंगे तो 2 1 जा 2, जिनको नहीं आता उनके लिए है ये 0, और ये 4 हमने उतारा, और 2 2 जा 4, इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। मतलब यहाँ पे देखिए रिमाइंडर 0 है, तो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है। ओके 24, तो 2 और 2 को हम 12 से इंटू करेंगे तो आपको प्रोडक्ट 24 मिल जाएगा। अब देखिए चिल्ड्रन, यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, इंपॉर्टेंट स्टेप ये है कि देखिए
हमने इसको अभी ब्रेक करा, 24 को 2 में ब्रेक कर लिया। अब ये 2 तो हमारा प्राइम नंबर, तो हमें प्राइम नंबर को नहीं टच करना है, इसको भूल जाना है, क्योंकि हमें प्राइम फैक्टोरिज्म मेथड है कि प्राइम नंबर तक ही निकालना है। तो ये तो नहीं है प्राइम नंबर। अब हम इसको जब तक ब्रेक करेंगे जब तक कि प्राइम नंबर नहीं आ जाए। वेरी सिंपल, क्लियर है। अब देखिए 12 हमारा ऐसे 2 लिखिए जिसमें कि 12 को हम ब्रेक करें, दो मल्टीपल्स निकाले जिसका कि प्रोडक्ट 12 आए, तो फिर अगेन हम 2 लेंगे। 2 से हो सकता है 2 6 12, हो गया ना चिल्ड्रन, समझ में आ रहा होगा। इसका प्रोडक्ट 12 है। अब इसको हमें नहीं टच करना, क्यों नहीं टच करना, क्योंकि तो प्राइम नंबर है और हमें प्राइम ही नंबर लाना है। अब 6 हमारा कंपोजिट नंबर, तो हमको इसको जब तक ब्रेक करना है जब तक कि प्राइम नंबर नहीं आ जाता। अब 2 अगेन 6 के 2 की टेबल में आता है 6, फिर यहाँ पे हमने 2 सर्कल बनाए, 2 3 6। अब देखिए चिल्ड्रन, अब हम इसको ब्रेक करेंगे, 2 को तो नहीं करेंगे, 2 तो प्राइम नंबर है और 3 भी प्राइम नंबर है। इट मीन्स यहाँ पे ये प्राइम फैक्टर हमारा जो ट्री मेथड है वो कंप्लीट हो गया। अब इसको आपको लिखना कैसे है, देखिए लिखना कैसे है इसको, आपको इक्वल टू का साइन लगाया, तो ये देखिए यहाँ ये एक प्राइम नंबर है, ये एक प्राइम नंबर है, ये एक प्राइम नंबर है, ये एक प्राइम नंबर है और ये भी एक प्राइम नंबर। तो जितने भी प्राइम नंबर है आप उनको उठा के लिख दीजिए। 2 into 2 into 2 into 3, तो 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 3s are 24। देखिए, और इसका करेक्शन भी हो गया कि आपका ये सही है, जो आपने ये प्राइम फैक्टरिज्म निकाला है वो सही है, क्योंकि आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आपको आंसर 24 मिल रहा है। और इसको आप ऐसे लिखेंगे 24 के है ना ये फैक्टर्स जो आपने निकाले हैं, ब्रेक डाउन करें, लास्ट में नहीं लिखेंगे चिल्ड्रन। सो वेरी सिंपल, देखिए स्टार्ट करना है आपको प्राइम नंबर से। और आपको मैं एक और दिखाती हूँ स्टेप, क्योंकि 24 3 में भी आता है और 3 भी हमारा प्राइम नंबर है। हमें स्टार्ट भी प्राइम नंबर से करना है और ब्रेक जब तक करना है जब तक के लास्ट में भी प्राइम नंबर नहीं आ जाए, और ये फैक्टर 3 मेथड होता है। तो आप इसको 3 से भी कर सकते हैं, तो मैं आपको वो भी करके दिखाती हूँ तो इजी रहेगा। ये रब कर देते हैं चिल्ड्रन, और इसी के साइड में मैं आपको 3 से भी करके दिखाती हूँ। देखिए 3 से ये आपका 24 है और आपको सर्कल बनाना ही है इसमें, क्योंकि ये आपका फैक्टर 3 मेथड है। अब इसको हमें 2 ग्रुप्स में बांटने हैं, 2 मल्टीपल ऐसे लिखने हैं चिल्ड्रन जिससे कि आपका प्रोडक्ट 24 आ जाए। तो 3 हमारा प्राइम नंबर है तो हम 3 से स्टार्ट करते हैं। 3 8 जा, ओके 3 8 जा 24, क्लियर हो गया चिल्ड्रन। अब 3 को हमें तो ब्रेक नहीं करना है क्योंकि ये प्राइम नंबर, हमको यहाँ पे इसको छोड़ देना है। अब 8 तो हमारा कंपोजिट नंबर है तो हम 8 को ब्रेक करेंगे, और 2 के टेबल्स में आता है 8, 2 से डिविजिबल भी है और मल्टीपल भी है। तो देखिए 2 4 जा 8, ओके चिल्ड्रन। अब ये 2 तो हम नहीं ब्रेक करेंगे क्योंकि ये तो प्राइम नंबर बन गया ना, प्राइम नंबर को हमें नहीं टच करना। 4 को 2 से 2 कर देंगे, देखिए 2 into 2। अब 2 तो आगे नहीं करना क्योंकि हमें लास्ट में क्या करना है, प्राइम नंबर है, और ये हमें यहाँ पे प्राइम नंबर मिल गए दोनों ही। तो अब देखिए यहाँ पे 24 के आपको क्या क्या मिले, कैसे आपने उसको ब्रेक डाउन करा। तो पहला 3 प्राइम नंबर, दूसरा 2, ये 2 और ये 2, ये सारे प्राइम नंबर हैं। कंपोजिट नंबर नहीं लिखने, प्राइम नंबर लिखने। सो 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 multiplied by 2 multiplied by 2 and multiplied by 2। देखिए एक टाइम 3 है, 1 2 3 1 2 3, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24। और देखिए यहाँ पे भी आपको जो आंसर आया था 24 इंटू इक्वल टू 2 into 2 into 2 into 3। ऑर्डर ही चेंज, ऑर्डर चेंज, पहले यहाँ पे 2 2 था और यहाँ लास्ट में 3 है और यहाँ पे पहले 3 हो गया। तो ऑर्डर मतलब आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जो आपका ये जो मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट आएगा वो सेम रहेगा। इस तरह से आप 6 के टेबल में भी 24 आता है तो आप 6 से भी कर सकते हैं। ओके चिल्ड्रन, ओके। अब नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। सो चिल्ड्रन फैक्टर ट्री मेथड में हम एक एग्जांपल और करेंगे। एग्जांपल लेते हैं 30।
सो आपको ये सर्कल बना के इसको 2 नंबर्स में ब्रेक डाउन करना है और ऐसा मल्टीप्लाई करना है कि प्रोडक्ट आपको 30 मिले। तो लास्ट में देखिए 0 है तो 2 से हो सकता है चिल्ड्रन। सो हमने यहाँ पे, और 2 हमारा प्राइम नंबर है, स्टार्ट करेंगे प्राइम नंबर से। ओके, तो 2 अब 30, 2 1 जा 2 और 15, देखिए यहाँ से 2 से आप डिवाइड करके देख लीजिए 30 को, 2 1 जा 2 और ये 1 बचा 0, 15 टाइम्स 15 2 जा भी 30, ऐसे भी कर सकते हैं। ओके चिल्ड्रन, ये क्लियर हो गया होगा 15 कैसे है। 15 2 जा या 2 15 जा 30 हो गया। अब 2 को हमको फर्दर ब्रेक नहीं करना क्योंकि ये हमारा प्राइम नंबर आ गया, कंपोजिट नंबर है, इसको हमें करना है, इसको ब्रेक करना है 2 के 15 आ जाए। अब 15 किस में आता है चिल्ड्रन, 3 से हम कर सकते हैं। 3 भी हमारा देखिए प्राइम नंबर है, एक सर्कल में प्राइम नंबर होना चाहिए और ये दूसरे में 3 5 जा 15। अब ध्यान से देखिए डिजिट को, ये तो हमारा प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है और 5 भी हमारा प्राइम नंबर, तो हमें आगे मूव नहीं करना है। हमने 30 को ब्रेक कर दिया प्राइम फैक्टर में। ओके, इसका प्राइम फैक्टर आ गया, यही प्राइम फैक्टर 3 मेथड है। तो ये है हमारा प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर, ये नहीं है तो हमें इसे नहीं लिखना है, ये इसको नहीं लिखना है। जो प्राइम नंबर है इसमें ब्रेक डाउन में आपको उन्हीं को लिखना है, तो 30 लिखेंगे। सो 30 इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30। और एक और तरह से भी हम कर सकते हैं चिल्ड्रन, आप ये डिवीजन मेथड नहीं है, फैक्टर ट्री ही मेथड है, यहाँ पे स्पेस नहीं इसलिए मैं इधर लिख रही हूँ 30। अब देखिए 30 को और कैसे कर सकते हैं, 10 से भी तो कर सकते हैं ना चिल्ड्रन, 3 से करना है क्योंकि हम 10 डायरेक्ट नहीं ले सकते, 10 लेंगे तो 10 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, वो तो कंपोजिट नंबर, तो 2 से हमने कर लिया, हम 3 से करते हैं, 3 10 जा। ओके चिल्ड्रन, 3 10 जा 30 और 3 हमको इधर, क्योंकि यहाँ पे हमें प्राइम नंबर लिखने हैं इसलिए हमने 10 को इधर नहीं लिखा। ओके चिल्ड्रन, सो ये तो प्राइम नंबर है, इसको ब्रेक नहीं करना है, 10 कंपोजिट नंबर है, हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। तो 2 से 2 हमारा 2 5 जा, देखिए अब ये भी प्राइम नंबर हो गया, ये भी प्राइम नंबर, फर्दर ब्रेक नहीं करना है। सो यहाँ पे भी आपने 3 से स्टार्ट करा तब भी आपको मिल गया 3 इंटू 2 इंटू 5 और देख लीजिए 3 2 जा 6, 6 5 जा 30। ऑर्डर चेंज हो गया लेकिन जो आपका मल्टीप्लाई के जो सेट है वो सेम है, इधर भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ 3, यहाँ 5, यहाँ पे भी 3 2 5। तो प्राइम फैक्टर ट्री मेथड बहुत ही अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा चिल्ड्रन, किस तरह से निकालते हैं। 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे, बहुत इंटरेस्ट आएगा। अब डिवीजन मेथड करते हैं। सो डिवीजन मेथड, ये फैक्टर ट्री मेथड हम छोटे छोटे डिजिट का निकाल सकते हैं, बड़ी डिजिट होगी तो ये बहुत लंबा प्रोसेस है, निकालने में थोड़ी डिफिकल्टी होगी, इसीलिए इसका ऑप्शन रखा गया डिवीजन मेथड। जो बड़ी डिजिट है हम उसको डिवीजन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं इजीली। ओके चिल्ड्रन, सो डिवीजन मेथड डिस्कस करते हैं। सो चिल्ड्रन दूसरा है हमारा डिवीजन मेथड। सो डिवीजन मेथड वेरी सिंपल, बहुत ही इजी है। डिवीजन मेथड में हमको डिवाइड करना है, मतलब स्टार्ट करना है प्राइम नंबर से, वो भी हमने फैक्टर ट्री भी प्राइम नंबर से स्टार्ट करा था और लास्ट में भी प्राइम नंबर आना चाहिए, लेकिन इसमें क्या डिफरेंस है, आपको प्राइम नंबर से स्टार्ट करना है और जब तक डिवाइड करना है जब तक कि लास्ट में 1 नहीं आ जाए, इसमें हमको लास्ट में 1 लाना है। तो एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन डिवीजन मेथड। ओके, सो 96 आपका एग्जांपल है 96। ओके चिल्ड्रन, आपने एक 96 लिया, अब इसको, ये फैक्टर ट्री मेथड नहीं है तो हम इस तरह से करेंगे। देखिए 96 है, आपने लिखा 96 और आपको डिवाइड करना है इसको, तो हम पहला नंबर लेंगे 2 और 2 हमारा प्राइम नंबर है, तो 2 को आप डिवाइड करेंगे चिल्ड्रन। देखिए 2 4 जा 8 और ये 1 इधर शिफ्ट हो गया और 2 8 जा 16। आपने क्या करा है, यहाँ पे मैं साइड में लिख देती हूँ चिल्ड्रन, यहाँ पे 96 डिवाइडेड बाय 2 गिव्स 48। ओके, ये आपका 48 कहाँ से आया, जब आपने 2 से उसको डिवाइड करा, और मैं आपको 2 से डिवाइड भी करके दिखाती हूँ 96। ओके, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 ज्यादा हो जाएगा, 9 है, 2 4 जा 8,
9 से छोटा 8 है, लेस करेंगे 9 से 8, सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 और ये 6 हमने एज इट इज कॉपी कर लिया। अब 16 आ गया और 2 8 जा 16। सो समझ में आ गया चिल्ड्रन। देखिए यहाँ पर रिमाइंडर 0 हो गया और ये 48 कहाँ से आया, इस तरह से आ गया। स्टार्टिंग में अगर आपको ऐसे नहीं आएगा तो आप डिवाइड करके निकालेंगे, डिवाइड करते करते निकालते निकालते आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, आप डायरेक्ट भी निकाल लेंगे। ओके चिल्ड्रन। अगेन देखिए लास्ट में 8 है तो मीन्स अगेन ये 4 से डिवाइड हो जाए, सॉरी 2 से डिवाइड हो जाएगा। सो देखिए पहला नंबर दीजिए 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, 24 आ गया। ओके चिल्ड्रन, 24 हो गया। अब यहाँ पे इसको हमने सेकेंड स्टेप में क्या करा, ये फर्स्ट में करा, अब यहाँ पे करा हमने 48 डिवाइडेड बाय 2, आपको क्या मिल गया 24। ओके चिल्ड्रन। अब यहाँ पे लास्ट में देखिए 4 है, अगेन 2 से हो जाएगा, देखिए 2 से चला जाएगा अगेन, 2 1 जा 2 और ये 2 2 जा 4। ओके, यहाँ पे आपने करा 24 डिवाइडेड बाय 2 gives 12। ओके चिल्ड्रन, अगेन 2 से हम इसको डिवाइड ब्रेक करते जाना, जब तक ये ब्रेक 1 लाना है हमें लास्ट में, जब तक हमें इसको करते जाना है डिवाइड। 2 6 जा 12, कंप्लीट नंबर देखिए 2 6 जा 12। यहाँ पे आपने क्या करा 12 डिवाइडेड बाय 2, आंसर मिल गया आपको 6। ओके चिल्ड्रन, कहाँ से आया ये साइड में भी मैं आपको दिखाती जा रही हूँ। अब 2 से 6 भी डिविजिबल है तो 2 3 जा 6। ओके, 6 डिवाइडेड बाय 2 gives 3, 2 3 जा 6। अब 2 से तो नहीं होगा क्योंकि 2 से हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1 बच जाएगा, तो अब हम 2 नहीं लेंगे चिल्ड्रन, कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए। 3 1 जा 3, देखिए लास्ट में आ गया ना 1, जब तक 1 नहीं आएगा जब तक हम डिवाइड करते जाएंगे। तो अभी इसको लिखेंगे कैसे, सो 96 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये देखिए 1 2 1 2 4 इंटू 2 इंटू 2 1 2 3 4 5 टाइम्स, 1 2 3 4 5 टाइम्स 2 इंटू 3। अब इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, आपको 96 आ रहा होगा। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। सो चिल्ड्रन डिवीजन मेथड क्लियर हो गया होगा, हमें लास्ट में 1 लाना है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 एंड 32 इंटू 3 96। ओके चिल्ड्रन, क्लियर हो गया होगा।